Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and first of all I am with you MC sir। और आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो मेन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो कह लें फ्रूटफुल है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिबेट स्किल्स की बात करेंगे, हाउ टू स्ट्रक्चर आर्गूमेंट्स फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सबसे पहले जो है आजकल डिजिटल का इरा है, क्या है हमारे पास डिजिटल इरा है, डिजिटल स्किल्स होने चाहिए, कोई भी काम करने के लिए वेब डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है क्या कि कंटेंट राइटर स्किल्स होनी चाहिए। अब ये स्किल्स जो है ये हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हर तरफ जो आजकल दौर है डिजिटलाइजेशन का, तो स्किल्स हर जगह पे हमारे चल रही हैं। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बहुत सारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी स्किल्स की जो हमें ड्रिल करनी है स्टूडेंट्स के अंदर, वो हमें नहीं पता। होता क्या है कि हाउ टू ड्रिल द डिबेट स्किल्स इन एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे स्किल्स जो हैं हमें वो नहीं पता होता कि हमने कैसे बिल्ड करना है। स्टूडेंट्स को बेसिकली इन जो है चीज़ों से कैसे निकाला जा सकता है, उनको क्लैरिटी कैसे लेके आई जा सकती है कि सबसे पहले जो आपका डिबेट स्किल्स है ये किस चीज़ के लिए आपको तैयार करता है, प्रिपेयर कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ग्रुप डिस्कशंस होती है। ग्रुप डिस्कशंस में आपके क्रिटिकल थिंकिंग, आपका इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव, आपकी लॉजिकल जो रीजनिंग है वो बिल्डअप हो रही होती है ग्रुप डिस्कशंस के अंदर। अब ग्रुप डिस्कशंस के अंदर एक और बड़ी चीज़ है इंटरेस्टिंग, आप जब भी कंपेटिटिव सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेप कर रहे हैं, होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो है अपने पास नॉलेज है वो किसी को शेयर करना नहीं चाहते, वो जानते हैं कहीं से ये मेरा नॉलेज निकल के जो है वो आगे ना शिफ्ट हो जाए। अब ये इसको बोलते हैं आपके नेगेटिविटी। होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा अगर शेयर करते हैं, आपका एनालिटिकल अप्रोच जो है वो ज़्यादा बिल्ड होती है, ठीक है, बूस्टअप होती है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशंस के अंदर बेसिकली आपका इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन हो रही होती है। आपके मेन एग्जाम्स के अंदर आप जो डिबेट करते हैं, आप अपने किसके साथ डिबेट करते हैं, आप किसके साथ करते हैं, एग्जामिनर के साथ या एकेडमिक चेकर के साथ आप डिबेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो रही होती है, आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं जब, ठीक है। उसके बाद हमारे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन हो रही है। तो डिबेट स्किल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे किसके एग्जाम्स के लिए, हमारे मेन एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है, क्या डिबेट स्किल्स हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिबेट स्किल्स की, डिबेट स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारी एक ग्रुप डिस्कशंस होती है। क्या होती है हमारे पास ग्रुप डिस्कशंस। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम जो लर्न करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरव्यू की प्रेप कर रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी क्या होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्या होती है हमारे पास, साइकोलॉजिकल जो है वो असेसमेंट हो रही होती है। थर्ड नंबर पे हमारे क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ मेन एग्जाम। क्या हो रही होती है, आपने प्रिपरेशन ऑफ मेन एग्जाम, आप मेन एग्जाम के अंदर क्या कर रहे होते हैं, उसकी प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। अगर आपके डिबेट स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग है, अगर आपकी डिबेट स्किल्स अगर आपकी स्ट्रांग है, तो आप मेन एग्जाम्स के अंदर आप जो है वो डिबेट कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं, आप एकेडमिक चेकर के साथ जो है वो आप डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आजकल जो स्किल्स का इरा चल रहा है, तो हमें मेन एग्जाम्स के लिए भी स्किल्स जो है वो लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्किल्स के यहाँ पे डिबेट स्किल्स हमारे अंदर क्या है होनी चाहिए कि हमने आर्गूमेंट्स को कैसे जो है वो स्ट्रक्चर करना, ठीक है। सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेट स्किल्स इन कंपेटिटिव एग्जाम्स। अब बात करें कि डिबेट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिबेट स्किल्स इन मेन एग्जाम्स। मेन एग्जाम्स के अंदर डिबेट स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर जिस दिन ये स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट को ये चीज़ें पता चल गई ना, उस दिन बहुत सारे जो है हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि डिबेट स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या हमारे मेन एग्जाम्स के अंदर। देखें स्किल्स का दौर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो हमारे मेन एग्जाम्स के लिए स्किल्स को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आर्गूमेंट, हाउ टू स्ट्रक्चर आर्गूमेंट्स
इफेक्टिवली, हम कैसे जो है आर्गुमेंट्स को इफेक्टिवली जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अब वन स्टेप बाय स्टेप जो हम डिटेल्स के साथ आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्ट्रेटजीज फॉर एक्सीलेंस इन मेन एग्जाम्स। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर एक्सीलेंस इन मेन एग्जाम्स, क्या है वो स्ट्रेटजीज जो हाँ आपने मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एस्पिरेंट मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उनको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस एंड फीडबैक। प्रैक्टिस एंड फीड, आपको देखने के पे तो ये बहुत ज़्यादा इजी और बिल्कुल कह रहे कि आम सी या कॉमन सी चीज़ें लगती हैं, लेकिन यही वो चीज़ें हैं अगर स्किल्स अगर ये स्टूडेंट या एस्पिरेंट को आ जाएं तो वो सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो इजीली टैकल कर सकता है।